बंगाल सरकार भीषण संकट के समय भी किस तरह राजनीतिक क्षुद्रता का परिचय देने का समय निकाल ले रही है, इसका ही उदाहरण है केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम को कुछ समय तक कोलकाता में रोका जाना। यह टीम कोरोना संक्रमण की दृष्टि से राज्य के नाजुक इलाकों का जायजा लेने के लिए वहां पहुंची थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस टीम को भेजने की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी थी, लेकिन पहले वह यह जानने में लग गई कि किस नियम के तहत यह टीम भेजी जा रही है। फिर जब उन्हें बताया गया कि ऐसा 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया है, तब उन्होंने असहयोग करने का यह बहाना खोजा कि केंद्र सरकार केवल विपक्ष शासित राज्यों में अपनी टीमें भेज रही है। एक तो यह आरोप ही मिथ्या था, क्योंकि एक टीम मध्य प्रदेश भी भेजी गई और दूसरे ममता सरकार को यह साधारण सी बात समझना चाहिए कि जब सवाल लोगों की जिंदगी का हो तब केंद्र राज्य संबंधों की फर्जी दुहाई देने से जग हंसाई ही होगी। आखिरकार बंगाल सरकार को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने केंद्रीय टीम को राज्य का दौरा करने की इजाज़त दी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ममता बनर्जी रह रहकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलती रहती हैं। उनकी सरकार ने न केवल कई केंद्रीय योजनाओं में अड़ंगा लगाया है, बल्कि बांग्लादेश से होने वाले समझौतों में भी बाधाएं खड़ी की हैं। सबसे खराब बात यह है कि बंगाल जन कल्याण की भी कई केंद्रीय योजनाओं को रोके हुए कोरोना कहर को थामने के लिए जब ज़रूरत इसकी है कि हर कोई राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुटता का परिचय दे, तब बंगाल सरकार को वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी अलग खिचड़ी पकाना बंद करना चाहिए। ऐसा इसलिए और भी किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण बेलगाम होता दिख रहा है। यह किसी से छिपा नहीं कि इसे लेकर बार बार संदेह जताया जा रहा है कि बंगाल से कोरोना संक्रमित लोगों के सही आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। समझना कठिन है कि जब ममता सरकार इससे अवगत थी कि जैसी अंतर मंत्रालय टीम बंगाल भेजी गई, वैसे ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि के उन जिलों में भी भेजी जा रही है जहां कोरोना के संक्रमण का फैलाव चिंताजनक है, तब फिर उसने सस्ती राजनीति का परिचय देना जरूरी क्यों समझा। कारण जो भी हो, बीते 2 दिनों में पहले केरल और फिर बंगाल सरकार ने जैसा रवैया दिखाया वह यही बताता है कि राजनीतिक एकजुटता का अपेक्षित परिचय नहीं दिया जा रहा है। पारा राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे घर घर सर्वे अभियान में हर किसी को भरपूर सहयोग करना चाहिए। इसमें किसी स्तर पर असहयोग घातक होने के साथ ही समस्या को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस बात को समझना होगा कि सर्वे टीम में शामिल स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में सबका दायित्व है कि इन्हें पूरा सहयोग देते हुए निरंतर इनका उत्साह बढ़ाते रहें।
ये सभी कोरोना के खिलाफ लड़ रहे वास्तविक योद्धा हैं, जिनका भरपूर सम्मान किया जाना चाहिए। अधिसंख्य लोग ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर कुछ लोग सर्वे टीम के साथ न सिर्फ असहयोग कर रहे हैं, बल्कि उसके सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने से भी बाज नहीं आ रहे। कुछ इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मारपीट करने और सर्वे रजिस्टर फाड़ डालने जैसी अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यह स्थिति कोरोना के खिलाफ जारी जंग को कमज़ोर करने वाली सिद्ध हो रही है। यह समझ से परे है कि आखिर कुछ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो सर्वे टीम उनके घर पहुंच रही है, वह इतना ही तो पूछ रही है कि घर के किसी सदस्य को सर्दी, खांसी या बुखार तो नहीं है, या फिर उनके घर में कोई सदस्य हाल में विदेश यात्रा से तो नहीं लौटा है। इन सवालों का सही जवाब देने के स्थान पर घर का दरवाज़ा बंद कर लेना या फिर सर्वे टीम के साथ दुर्व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। इन क्षेत्रों के स्थानीय निकायों व पंचायतों के प्रतिनिधियों को चाहिए कि सर्वे का विरोध करने वाले लोगों को कोरोना खतरे के प्रति जागरूक करते हुए सहयोग के लिए आगे आने को प्रेरित करें। जिम्मेदार लोगों को ध्यान रखना होगा कि इस समय किसी स्तर पर कोई भी लापरवाही पूरे समाज के जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। सरकार अपने स्तर से कोरोना को नियंत्रित करने के लिए निरंतर जुटी हुई है, लेकिन इसे सभी के सहयोग से ही हराया जा सकता है। पारा।